हेलो डियर स्टूडेंट्स, कनोजा सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो दोस्तों, पतंग उड़ाना किसे पसंद नहीं होता? सभी को पसंद होता है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो। मुझे भी पसंद है, मैं भी खुद पतंग उड़ाता हूँ। यस, संक्रांत के समय में पतंग उड़ाना सभी को पसंद होता है और हर कोई पतंग उड़ाता है। और पतंग उड़ाने का जो ये त्योहार है, ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। और आपको पता है, बाहर के कंट्री से लोग आते हैं हमारे इंडिया में काइट फेस्टिवल के समय और कॉम्पीट करते हैं हमारे इंडियंस के साथ काइट उड़ाने के लिए और पतंग काटने के लिए। तो ये सारी बातें इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं और आज का जो लेसन है ये इसी पर है हमारा, द काइट फेस्टिवल। ये एक बहुत बढ़िया लेसन है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब इस लेसन को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं दोस्तों, हमने यूट्यूब पर एक नया चैनल ओपन किया है, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी 2.0 के नाम से। अब वो जो चैनल है उसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको मैथ्स की ट्रिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, चुटकियों में कैसे सॉल्व करना, उसकी मैथ्स ट्रिक हम वहाँ पर देते हैं। या फिर अगर आप कोई नवोदय या फिर स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, फाइट करने जा रहे हैं, तो भाई उसके लिए आपको फटाफट कैसे सॉल्व करना है, उसकी ट्रिक्स क्या है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम उस चैनल में आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट जाकर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। उस चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं द काइट फेस्टिवल। द काइट फेस्टिवल मतलब पतंग उड़ाने का त्योहार, एक ऐसा त्योहार जिसमें पतंग उड़ाया जाता है। वो त्योहार कौन सा है? मकर संक्रांत का, है ना। सो years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who need to be kept busy during his holiday, why don't you go to fly kite? अब देखो, ईयर्स अगो, कुछ समय पहले की बात है, एक हरास्ड मदर मतलब एक परेशान माँ अपने बच्चे से परेशान है। बच्चे से परेशान कब होती है? जब हमें हॉलीडे होता है, छुट्टियां लगती है। तो छुट्टियां लगती है तो बच्चे दिन भर घर में पड़े रहते हैं और कुछ भी काम करते रहते हैं, कभी आराम नहीं करते, परेशान करते रहते हैं और हमेशा इधर उधर सामान फैलाते रहते हैं। तो ऐसा जो रेस्टलेस सन है, ऐसा बच्चा जो हमेशा बदमाशी करते रहता है, ऐसा शैतान बच्चे से एक परेशान माँ कहती है कि बेटा छुट्टियां लग गई है, तुम क्यों पतंग उड़ाने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? एंड द लिटिल बॉय वुड हैप्पीली पिक अप हिज काइट एंड रन आउट इनटू द फील्ड। और जैसे ही वो सुनता है कि माँ ने मुझे पतंग उड़ाने के लिए कहा है, वो शैतान बच्चा अपनी पतंग उड़ा के पकड़ता है, अपनी पतंग को पकड़ता है, सीधा भागता है मैदान में पतंग उड़ाने के लिए। सो दैट ऑफ कोर्स was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. पुराने जमाने में पतंगे जो होती थी वो सिर्फ कागज की होती थी, मतलब जो काइट पेपर होता है जिसे हम पतंग का ताव कहते हैं, तो उस ताव की बनी हुई होती थी, उस कागज की बनी हुई होती थी। उस कागज में लकड़ी की फ्रेम होती थी जिसे हम कमची कहते हैं। कुछ इस तरह से लकड़ी की फ्रेम होती थी और ये एक फ्रेम होती थी, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ये फ्रेम, ये ढांचा होता था उसका, और पतंग जो है वो कुछ इस तरह से बनती थी, ऐसे। और इस तरह से इसके ऊपर एक कागज हुआ करता था और पतंग ऐसे दिखती थी। तो ये हो गया पुराने जमाने का। आज भी इस तरह की पतंग उड़ाई जाती है, पर सबसे पहली पतंग जो है वो इस तरह से बनाई गई थी। और ये जो होती है, ये जो फ्रेम होती है, ये वुडन फ्रेम होती है। Kite flying has come a long way since then, with invention of motorized and even fire glass kite to compete with old fashioned kite. तो ओल्ड फैशन काइट से compete करने के लिए अब नए नए तरीके की पतंगे आ चुकी है। और इस इन्वेंशन को आने के लिए comes a long way, इस प्रोग्रेस तक पहुंचने के लिए बहुत समय लग गया। कम्स अ लॉन्ग वे मतलब हम प्रोग्रेस भी कहते हैं या फिर एक लंबा सफर भी कह सकते हैं। तो पुराने जमाने की पतंग से नए जमाने की पतंग बनने के लिए एक अरसा लग गया, एक लंबा समय लग गया। और वो नए जमाने की पतंग कैसे बनी है? मोटराइज्ड पतंगे है, मतलब मान लो मशीन से उड़ने वाली पतंगे है, फाइबर ग्लास वाली पतंगे। हमने तो अभी तक कपड़े की या कागज की पतंग देखी थी, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइबर ग्लास, मतलब ऐसी पतंग ना गीली होगी और ना ही टूटेगी। फाइबर के कांच से बनी हुई पतंगे वो भी उड़ाई जा रही है। और ये पतंग क्या कर रही है, आज की नई पतंग के साथ ये जो ओल्ड फैशन के साथ, मतलब पुरानी पतंगों के साथ आज की नई पतंगे
compete कर रही है, मतलब उसके साथ कंपटीशन कर रही है। टुडे काइट फ्लायर्स कैन बी फाउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आज के समय में पूरी दुनिया में काइट फ्लायर्स आपको मिलेंगे। हर एक देश में अलग अलग समय पर पतंगे उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाना सभी को पसंद है। कैरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स वांटिंग फॉर द राइट विंड, और राइट विंड, तो जितने भी अलग अलग देश के जो लोग हैं वो सब पतंग लेकर आ रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सही समय मतलब हवा का समय। देखो पतंग कब उड़ेगी, जब हवा रहेगी, तो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हवा आएंगी सारे के सारे अपनी पतंग उड़ाना शुरू कर देंगे। तो सभी आते हैं अलग अलग देशों से, सभी अपने देश में एक समय होता है पतंग उड़ाने का, उस समय वो सभी कंट्री पतंगे उड़ाती हैं लगभग। सो काइट फ्लाइंग हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। काइट फ्लाइंग की एक पुरानी हिस्ट्री है, पुराना इतिहास है। देयर आर मेनी ग्रीक, इंडियन एंड अदर माइथोलॉजिकल स्टोरी, और काइट फ्लाइंग के लिए ग्रीक स्टोरीज भी है, इंडियन स्टोरीज भी, और माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक कथाएं भी है पतंगों को लेकर। विच टेल अबाउट ह्यूमन बींग्स वांटिंग टू ट्राई टू फ्लाई, और ये स्टोरीज हमें बताती है कि इंसान खुद उड़ने की इच्छा रखता था, इंसान खुद हवा में उड़ना चाहता था, पर वो उड़ नहीं पा रहा था। तो उस इच्छा में उसने क्या किया, पतंगे बना डाली। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, दिस डिजायर ऑफ ह्यूमन एंड देयर इमेजिनेशन प्रोबेबली लेड टू इन्वेंशन ऑफ काइट। तो इंसान की जो इच्छा है, डिजायर यानी इच्छा, इंसान की वो इच्छा जिसे उड़ना है। इंसान इंसान पंछियों को देखता है, इंसान ने जब इन्वेंशन किया फिर धीरे धीरे पंछियों को उसने देखा। पंछियों को हमने देखने के बाद हमारे मन में इच्छा लगी, अरे यार इतने पंछी उड़ सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई, व्हाई कांट ह्यूमन फ्लाई। जब पंछी उड़ सकते तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो इंसान की जो उड़ने की इच्छा है, इस उड़ने की इच्छा उसके अंदर जागी और उसने इमेजिनेशन किया, सोचना शुरू किया, और धीरे धीरे काइट का इन्वेंशन हो गया। एंड इट इज लाइकली दैट बॉक्स काइट्स, और फिर बॉक्स काइट्स भी बनने लगी। डिजाइन मोर देन 100 ईयर अगो लेटर इंस्पायर्ड अदर टू क्रिएट पावर ड्रिवन एरोप्लेन, और उसके बाद धीरे धीरे फिर पावर ड्रिवन एरोप्लेन भी बन गए और इंसान सच में उड़ने भी लगा। काइट उसे भी कहते हैं जो इसकी बनाई जाती है, ये भी काइट हो गई, और एक वो काइट होती है बॉक्स काइट, जिसके अंदर इंसान खुद बैठकर उड़ता है ऊंचाई से नीचे। जैसे पैराशूट कैसे किसी एक हाइट से नीचे कूदा जाता है, फिर पैराशूट खोला जाता है, वो काइट को लेके ही नीचे जो होती है उड़ने वाली जगह, मतलब या फिर पहाड़ हो गया जो काफी ऊंचा होता है, एक ऊंचे स्थान पर, वहां पर जाकर फिर पतंगे उड़ाई जाती है। उसको भी पतंग ही कहते हैं, है ना, उसको भी काइट्स ही कहते हैं। In India, however, the tradition of kite flying has not been changed. हमारे भारत में काइट फ्लाइंग का ट्रेडिशन अभी बदला हुआ नहीं है। Be it during coming of spring, which is celebrated as a बसंत, और during the festival of मकर संक्रांति। और आज भी हमारे भारत में बसंत पंचमी, बसंत की जो ऋतु कहते हैं बसंत ऋतु, और जो मकर संक्रांत होती है, इसके हम काइट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, और इस समय हम पतंग उड़ाते हैं अपने भारत में। पीपल ऑफ ऑल एजेस गो आउट इनटू द ओपन टू ट्राई देयर लक विद देयर काइट्स, और हम उम्र मतलब सभी उम्र के जो लोग होते हैं, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हर कोई जिसकी भी पतंग उड़ाने की इच्छा है, वो सब अपना लक लेकर, अपना धागा और पतंग लेकर अपने लक के साथ निकल जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, एक दूसरे की पतंग काटने के लिए। इन टाउन एंड सिटीज वेयर ओपन स्पेस आर डिफिकल्ट टू फाउंड, जैसे टाउन और सिटीज, छोटे शहर या बड़े शहर हो गए, यहाँ पर ओपन स्पेस नहीं होती है। तो ओपन स्पेस के लिए या तो हमें शहर के बाहर जाना पड़ेगा, और शहर के बाहर जाके पतंग उड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या करते हैं शहर के लोग, टेरिस या रूफटॉप, जो छत होती है घर की, छत के ऊपर जाकर पतंग उड़ाते हैं। आर ऑफ्टन टू यूज देयर ट्रेडिशनल स्पोर्ट, और ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है पतंग उड़ाने का, जो पतंगबाजी का खेल है, इसे खेलने के लिए वो क्या करते हैं, अपने घरों की छत पर जाते हैं। आप जाते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इन गुजरात मकर संक्रांति इज अ काइट फ्लाइंग डे। गुजरात में मकर संक्रांति एक काइट फ्लाइंग का डे होता है, पतंग उड़ाने का दिन होता है, या फिर पतंगबाजी का दिन होता है, हम कह सकते हैं। ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14, और ये हमेशा
13 या 14 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि संक्रांत जो है 13, 14 या 15 जनवरी इसी बीच आती है। इट इज अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर्स टू कट ईच अदर काइट्स। ये छुट्टी का दिन होता है और इस समय पीपल्स जो होते हैं, गुजरात के जो लोग होते हैं, वो सब घर के बाहर आते हैं अपना पतंग और मांझा लेकर एक दूसरे की पतंग काटने के लिए। दिस डे ऑल्सो कोइंसाइड विथ फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण। और पतंग उड़ाने का जो दिन है, जैसे काइट फेस्टिवल और मकर संक्रांत, ठीक है, काइट फेस्टिवल कहो, मकर संक्रांत कहो या फिर फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण कहो, ये जो फेस्टिवल है ये तीनों एक ही है। मकर संक्रांत भी वही है, उत्तरायण भी वही है और काइट ऑफ फेस्टिवल भी वही है। ये तीनों, ये जो दोनों तीनों जो फेस्टिवल है ये एक साथ एक समय पर आते हैं, इसे हम कहते हैं कोइंसाइड। जब कोई चीज एक साथ एक समय पर आती है उसे हम कोइंसाइड कहते हैं। कोइंसाइड के बारे में आप ये वर्ड ज्योमेट्री में पढ़ेंगे जनरली, आप जब 9th-10th में जाएंगे। जब एक लाइन किसी दूसरी लाइन से होकर गुजरती है तो कहा जाता है कि भाई ये एक लाइन ने दूसरी लाइन को कोइंसाइड कर दिया। मतलब जो साथ साथ आती है, एक साथ मिलकर चलती है, जो साथ साथ रहती है, एक साथ एक समय पर होना यानी कोइंसाइड हम कहते हैं। When the sun is said to begin its journey to northern hemisphere, और ये वो समय है जब सूरज अपनी जर्नी नॉर्थन इमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में शुरू करता है। नॉर्थन इमिस्फीयर से मतलब नॉर्थन इमिस्फीयर की तरफ जाता है, मतलब सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। पर जब सन जो है ईस्ट वेस्ट, तो सन जो है ऐसे ही ना जाते हुए ऐसे थोड़ा सा ऐसे होते हुए निकलता है, मतलब हल्का सा उत्तर दिशा की ओर से मुड़ते हुए निकलता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं उत्तरायण। द पीपल ऑफ गुजरात The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm and all business come to a grinding halt for a couple of days। और जो गुजरात के जो पीपल है इस त्योहार को, उत्तरायण के इस त्योहार को पूरे एंथुसियाज्म के साथ, मतलब पूरी हंसी खुशी मस्ती के साथ, पूरे जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इस समय कुछ दिनों के लिए, कपल ऑफ डे, 2-3 दिनों के लिए सबके बिजनेस, दुकानें सब बंद होते हैं और लोग सिर्फ पतंग उड़ाने का काम करते हैं। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेट टू मार्क द एंड ऑफ विंटर। और मकर संक्रांति या फिर पतंगबाजी या पतंग उड़ाने का जो दिन है, ये काइट फेस्टिवल या उत्तरायण, ये शुरुआत है समर की, विंटर की एंडिंग। यहां से कहा जाता है कि अब विंटर जो है यहां से खत्म हो चुका है, विंटर के एंडिंग का ये निशानी है। मकर संक्रांत बताती है कि अब सर्दी का समय जा चुका है। द काइट फ्लाइंग बिंग्स एट dawn एंड कंटिन्यू विदाउट पॉज थ्रू आउट द डे। और जो काइट फ्लाइंग बिंग्स जो उस समय जब पतंग उड़ाने का जब दिन आता है तो सूरज निकलने के समय से, जब से सूर्योदय होता है, सूर्योदय के समय से लोग जो पतंग उड़ाना चालू करते हैं तो रात होने तक वो पतंग उड़ाते रहते हैं। पीपल ऑफ ऑल एजेस गैदर ऑन टेरिस और रूफ टॉप्स। जो पीपल जो होते हैं सभी एजेस के, चाहे बच्चे, जवान या बूढ़े हो, वो अपने टेरिस पर आ जाते हैं या रूफ टॉप पर आ जाते हैं और फिर वहां से वो पतंग उड़ाते हैं। तो साथ में फ्रेंड्स, नेबरर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स compete with one another and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of a rival। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोग, चाहे दोस्त हो, पड़ोसी हो, इवन टोटल स्ट्रेंजर, जैसे मेरे साथ जो आया मेरे टेरिस पे मेरा दोस्त, मेरे बाजू वाली जो टेरिस है उसमें मेरा पड़ोसी, और जो दूर की टेरिस है जिसे हम नहीं जानते वो हमारे लिए क्या हुआ, स्ट्रेंजर। तो ऐसे सारे लोग पतंग उड़ाने आते हैं और एक दूसरे की पतंग काटते हैं, और जैसे ही पतंग कटी जोर से चिल्लाते रेंड, मतलब काट दिया, इसका मतलब होता है रेंड, काट दिया। ऐसे वो कहते हुए चिल्लाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। आप पतंग उड़ाते समय अगर आप किसी की पतंग काटते हैं तो आप क्या चिल्लाते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और आप कहां से ये भी बताइएगा, मुझे भी तो पता चलेगा महाराष्ट्र में किस किस जगह पर कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं जब पतंग काट दी जाती है।
वैसे मैं नागपुर एरिया से हूँ तो मुझे पता है इधर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। तो जब इधर पतंग काटते तो बोलते हैं, हो काट। आप क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताना। तो द एयर व्हेन समवन कट्स द लाइन ऑफ राइवल, तो जब पतंग जब काटी जाती है तो रेंड करके जोर से चिल्लाया जाता है। रेंड का मतलब होता है काट दिया, और राइवल मतलब compete, मतलब जो हमसे जो कॉम्पिटिटर है, जो हमारे साथ दूसरा कोई दूसरी बिल्डिंग में पतंग उड़ा रहा है, हमने उसकी पतंग काटना है, वो या वो हमारी पतंग काटेगा। हम एक दूसरे के साथ जो पतंगबाजी की जो फाइट कर रहे हैं, दैट इज अ कॉम्पिटिशन। तो वो जो राइवल हुआ वो हमारा कॉम्पीट हुआ। A wonderful variety of kite is seen and the fussy buyer can choose what he wants. A wonderful variety of kite. काइट की वंडरफुल वेराइटीज मार्केट में देखी जाती है। फसी मतलब ऐसे कस्टमर जो बहुत सारा चीज देखते और दिखाओ, ये पसंद नहीं आया और दिखाओ, ऐसे लोगों को फसी कहा जाता है। तो ऐसे जो फसी कस्टमर होते हैं वो आते हैं मार्केट में, अपनी मनपसंद जैसी चाहिए वैसी डिजाइन की पतंग खरीद के लेके जाते हैं। द मोर सीरियस प्लेयर प्रिपेयर स्पेशल लाइन फॉर देयर काइट्स, और जो सीरियस प्लेयर है, जो बड़ी तैयारी करते हैं पतंग उड़ाने की, पतंग उड़ाना है, तैयारी करनी है, लोगों की पतंग काटना है, वो खुद अपने हाथ से अपना मांझा बनाते हैं। यहाँ पर जो स्पेशल लाइन का मतलब हम कह सकते हैं खुद का मांझा बनाना। देयर इज अ म्यूजिक इन द एयर एंड ट्रेडिशन डिलीशियस आर स्पेशली प्रिपेयर फॉर द डे। और ये जो ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन के दिन हवा में पूरा म्यूजिक गूंजते रहता है, सब अपने घर के ऊपर साउंड बॉक्स ले जाकर डीजे बजाकर नाच नाच के पतंग उड़ाते हैं, और इस दिन खाने के लिए डिलीशियस डिशेस घर में बनाई जाती है। Held on same day, the bigger event however in the International Kite Festival at Ahmedabad. इसी दिन एक बड़ा सा इवेंट गुजरात के अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल के नाम से चलाया जाता है, ऑर्गेनाइज बाय द गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और ये जो कंपटीशन है, ठीक है, काइट फ्लाइट कंपटीशन, ये कंपटीशन गुजरात में जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, उनके द्वारा ये कंपटीशन चलाया जाता है, इंटरनेशनल कंपटीशन होता है ये। इट इज हेल्ड आइदर एट द सरदार पटेल स्टेडियम और द पुलिस स्टेडियम। और ये जो कंपटीशन है या तो सरदार पटेल स्टेडियम में होगा या फिर पुलिस स्टेडियम में, दोनों में से किसी एक स्टेडियम में इसे फॉलो किया जाता है। अब these popular festival attract international kite flyers, और ये जो फेस्टिवल है पॉपुलर फेस्टिवल, ये अट्रैक्ट करता है इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स को। मतलब कि हमारे देश में अभी अहमदाबाद में ये जो फेस्टिवल है इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि बाहर से दूसरे देश से पतंगबाज आते हैं, हिस्सा लेते हैं और compete करते हैं हमारे इंडियन के साथ, who demonstrate their skill in flying exotics kites and local companies as well। तो ये जो बाहर के देशों के, दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट इंटरनेशनल काइट फ्लायर। इंटरनेशनल काइट फ्लायर मतलब पूरे दुनिया से काइट फ्लायर्स हमारे देश में आते हैं, हु डेमोन्स्ट्रेट, और वो प्रदर्शन करते हैं उनकी स्किल का कि देखो हम कैसे पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। एक्सोटिक मतलब विदेशी काइट का प्रदर्शन करते हैं, अपने साथ अपनी तरह की पतंग भी लाते हैं या फिर यहाँ पर आकर वो उस तरह की पतंग भी बनाते हैं, ओके। और लोकल जो चैंपियंस होते हैं, जैसे लोकल चैंपियंस मतलब हमारे इंडियन के चैंपियंस, इंटरनेशनल चैंपियंस हमारे इंडियन चैंपियंस के साथ वो कॉम्पीट करते हैं। द लिटिल इंडियन पेपर काइट कम्पीट विद दोस फ्रॉम जापान, द यूएसए, द यूके एंड अदर कंट्रीज। जो हमारी पेपर काइट है, हमारी जो साधारण पेपर काइट है, उनकी बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाई वाली काइट के साथ कंपीट करती है। कोई जापान से आता है, कोई यूएस से आता है, कोई यूके से आता है हमारे इंडिया में पतंगबाजी का खेल दिखाने के लिए, खेल करने के लिए, और ये कॉम्पीट करता है हमारी इंडियन काइट के साथ। एक्साइटेड स्पेक्टर वॉच इन अवे एज मार्वलस शेप सच एज ईगल स्नेक सोर इनटू द स्काईज। तो देखो, एक्साइटेड स्पेक्टर मतलब दर्शक, जो इच्छुक दर्शक होते हैं, जो उत्साहित दर्शक होते हैं, वो वहां पर जाते हैं उस प्रदर्शन को देखने के लिए। एंड वॉच अवे, और आश्चर्य से, मार्वलस शेप, मार्वलस मतलब खतरनाक, जबरदस्त। मार्वल की सीरीज देखते हो ना, मार्वल की मूवी देखते होंगे, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, एवेंजर्स,
तो इनकी मूवीज कैसी थी, मार्वलस होती है, जबरदस्त। वैसे जबरदस्त शेप वाले ईगल, स्नेक और ईगल या स्नेक जैसे जो शेप होते हैं, जैसे चील पतंग या सांप पतंग, ऐसे ही बड़ी बड़ी, या ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, ड्रैगन पतंग बना बनाकर ये लोग उड़ाते हैं और लोग इन्हें बड़ी ही उत्सुकता के साथ देखते भी हैं। Once of highlight of this festival is the पतंग और काइट बाजार। और ये जो पतंग होती है, ठीक है, ये जो फेस्टिवल होती है, once of highlight this festival is the पतंग और काइट बाजार, मतलब ये जो पतंगे होती है पतंग बाजार में या काइट बाजार में मिलती है, इन द हार्ट ऑफ अहमदाबाद। और ये जो बाजार होता है अहमदाबाद के बीचों बीच स्थित है। हार्ट ऑफ अहमदाबाद मतलब अहमदाबाद के बीचों बीच, जैसे हमारा दिल हमारे शरीर के मिड पार्ट में होता है, दिस इज द हार्ट ऑफ अहमदाबाद हम कह सकते हैं। विच इज ओपन 24 आवर्स अ डे। और ये जो मार्केट है 24 आवर्स ओपन रहता है, पूरे 24 घंटे ओपन रहता है, फॉर अ होल वीक, फॉर अ होल वीक, पूरे हफ्ते, एक हफ्ते के लिए 24 घंटे मार्केट चालू रहता, बंद होता ही नहीं है। A visit to this bazaar in the middle of night is enough to prove that the entire city is obsessed with kite. People crowd the street and buy their stock hangling through the night। और जो पतंग उड़ाने वाले या पतंग खरीदने वाले, उड़ाने वाले जो दीवाने होते, ओबेस जो होते हैं, वो आते हैं दिन भर रात भर पतंग खरीदते रहते हैं, पतंग उड़ाने का, पतंग खरीदने का सौदा भी करते हैं। हैंगलिंग मतलब सौदेबाजी करना, सौदा करते हैं और अपने रेट में वो पतंग खरीद कर लेकर जाते हैं। स्किल्ड क्राफ्टमैन डेमोन्स्ट्रेट एज ओल्ड काइट मेकिंग स्किल एंड हाउ टू प्रिपेयर द स्पेशल थ्रेड यूज फॉर काइट फ्लाइंग। जो स्किल्ड क्राफ्टमैन होता है, क्राफ्टमैन मतलब कारीगर, जो स्किल्ड कारीगर जिसे पतंग उड़ाना या पतंग बनाना आता है या धागा बनाना आता है, वो अपनी पतंग बनाने की कला दिखाते हैं, प्रदर्शन करते कि देखो हम कैसे पतंग बनाते हैं, हम कैसे मांझा बनाते हैं। द एज ओल्ड काइट मेकिंग स्किल, हाउ टू प्रिपेयर द स्पेशल थ्रेड यूज फॉर काइट फ्लाइंग। पतंग उड़ाने के लिए स्पेशल धागा कैसे बनाया जाता है। मिक्सचर ऑफ ग्लू मतलब जो सीरस होता है, मिक्सचर ऑफ ग्लू और ग्राउंड ग्लास कवर मतलब ये कांच का चूरा और ग्लू दोनों को मिक्स करके किस तरह से मांझा बनाया जाता है। लाइंस मतलब यहाँ पर मांझा है, पतंग उड़ाने का धागा, पतंग उड़ाने की लाइंस, किस तरह से मांझा बनाया जाता है, उसके लिए अपना प्रदर्शन करते हैं। which are dried and rolled into the reels known as फिरकी। और ये जो धागा है बनाने के बाद इसे सुखाया जाता है, ड्राइड मतलब सुखाया जाता है, सूख जाने के बाद फिर उसे चक्री के अंदर लपेटा जाता है। जो फिरकी चक्री होती है, रील होती है, उसके अंदर ऐसे 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 लपेटा जाता है या फिर ऐसे 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 लपेटा जाता है। मुझे आता है क्योंकि मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। सो दीज लाइन आर टू शार्प दैट केयरलेसली यूज दे कैन कट अ फिंगर। और ये जो धागा होता है ये बहुत शार्प होता है और अगर इसका सावधानी से उपयोग ना करें तो ये आपकी उंगली को काट सकता है। इसलिए पतंग उड़ाते समय बहुत सावधानी बरतें और बहुत ज्यादा अगर तेज हवा है तो उस समय ज्यादा भारी पतंग ना उड़ाए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से अगर आपके हाथ से धागा निकला तो ये उंगली काट सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, पतंग उड़ाना एक बहुत अच्छी बात है, पर पतंग पर मांझे के साथ उड़ाना अब ये गलत बात है, क्योंकि अगर आप सिटी में उड़ाते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और आए दिन ऐसे एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं कि किसी की गर्दन कट जाती है। जनरली जो बाइकर्स होते हैं, जो रास्ते से जाते होते हैं, अचानक से उनके गले में धागा फंस जाता है और ऐसे कई केसेस हमने देखे कि किसी का यहाँ से कट जाता है, किसी की गर्दन कट जाती है। तो प्लीज 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 पतंग उड़ाते समय बहुत सावधानी से उड़ाइए और बहुत ऐसा खतरनाक मांझा यूज मत कीजिए जिससे लोगों की जान भी जा सके। सो प्लीज, त्योहार एक अच्छी बात है, पर ऐसा त्योहार जो लोगों की जान लेकर आपको खुशी दे, वो त्योहार कोई काम का नहीं बच्चों। इसलिए बहुत सावधानी से पतंग उड़ाएं। मैं पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर ऐसी चीजों का यूज ना करें जो लोगों की जान ले ले। सो नाउ नेक्स्ट, द एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विथ नाइटफॉल। रात भी हो जाती है, सुबह से लेके सुबह उठ गए, सूरज निकल गया, तब से पतंग उड़ा रहे हैं, रात भी हो गई, पर एक्साइटमेंट अभी भी खत्म नहीं हुआ। पतंग उड़ने वाली है। नाउ इट इज टाइम टू इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट। और अब समय है इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट उड़ाने का। मतलब
कि भाई अब रात में पतंग उड़ेंगी लाइटिंग वाली, उसमें इसमें लाइटिंग दिखाई जाती है। और लाइट कैसे होती है, अलग अलग कलर की लाइट होती है। मान लीजिए ऊपर ग्रीन कलर की लाइट लगा दिया, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स काइट बना दिया। सिंपल से मैं यहाँ पर एक काइट बनाता हूँ, ओके, बॉक्स काइट नहीं बना रहे हम, सिंपल काइट बना रहे हैं। मान लीजिए एक काइट है और इस काइट में बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर लगा दिया ग्रीन वाली लाइट और यहाँ पर लगा दिया रेड वाली लाइट, और इसके फ्रेम के पीछे जो है बैटरी बांध दिया, इसके फ्रेम के पीछे बैटरी बांध दिया और इस बैटरी से लाइट को कनेक्ट कर दिया। अब अंधेरे में भी आप पतंग उड़ा सकते हैं, ठीक है। जब आपकी अगर ग्रीन लाइट आपको ऊपर दिखाई दे रही, मतलब आपकी पतंग सीधी खड़ी है। ग्रीन वाली लाइट इधर दिखाई दे रही, मतलब आपकी पतंग इधर जाने वाली। ग्रीन वाली लाइट इधर दिखाई दे रही, मतलब आपकी पतंग इधर जाने वाली। ग्रीन वाली लाइट नीचे दिखाई दे रही, मतलब आपकी पतंग नीचे। तो इस तरह से हमने भी रात में पतंग उड़ाए हैं, आप भी चाहे तो इस तरह से नाइट में पतंग उड़ा सकते हैं। तो अब साथ में ऑफन द स्ट्रंग ऑन वन लाइन, और ये जो इल्यूमिनेटेड बॉक्स है इसमें क्या होता है, एक लाइन में बहुत सारी पतंगे बांधी जाती है, एक ही लाइन में पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग, और फिर उस तरह की पतंग उड़ाई जाती है रात में, जिसको तुकल्स भी कहते हैं। दे एड ग्रैंड ब्यूटी टू द डार्क स्काई, अंधेरे आसमान में एक खूबसूरती दिखाई देती है जब ये पतंगे उड़ती है। एंड कम्पीट विद द ब्रिलियंस ऑफ स्टार, और आसमान में जो करोड़ों सितारे हैं, चमकदार सितारे, इन सितारों के साथ उस रात उड़ती हुई पतंगे कंपटीशन करती हैं कि देखो हम तुमसे ज्यादा चमकदार है। और इस तरह से फेस्टिवल ऑफ काइट सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर समझ में आ गया होगा, वर्ड टू वर्ड सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं आपको नवोदय के प्रिपरेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन या फिर मैथ्स की ट्रिक्स, बड़े बड़े मैथ्स को चुटकियों में कैसे सॉल्व करना, वो सब सिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।